देश अब तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंदर वर्मा और आप तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के गोहाना की। और गोहाना के जींद रोड पर बने श्री कृष्णपुरम इनक्लेव सोसाइटी के द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एक कॉलोनी में जो है एक पार्क है। पार्क पर विवाद छिड़ा हुआ है। पार्क में बने जो कॉलोनी में बने पार्क है उस पर जो कॉलोनी के ओनर हैं सहगल परिवार, उस पर लगाया गया है कि इस पार्क को जो है अब हड़पने का काम सहगल परिवार किया जा रहा है। और लोगों को कहना है कि इस पार्क को दिखाकर जो है उस समय प्लाट काटे गए थे और प्लाट जो है उस समय 800 और 1500 के भाव से था। जो पार्क के सामने जो प्लाट थे उनको 1500 रुपये प्रति गज के हिसाब से उस समय काटा गया था। और अब जो है सहगल परिवार इस पार्क पर भी प्लाट काटने के फिराक में है। और जब कॉलोनी के कुछ लोगों ने जब इस पर एतराज उठाया तो कॉलोनी के ही 2 से 3 लोगों पर एक मुकदमा भी दर्ज कराया जाता है। मुकदमे में 3 लोगों पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ करने का मामला भी सामने आया था। और अब जो है जो कॉलोनी वासी हैं वो काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि कॉलोनी वासियों ने कहा कि जब हमने प्लाट यहाँ पर लिए थे उस समय हमें पार्क दिखाया गया था, दर्शाया गया था। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अब जो कॉलोनी वासी के द्वारा आरोप लगाया गया है कि सहगल परिवार अब इस पार्क को हड़पने के ओर जा रहे हैं और पार्क पर जो है प्लाटिंग करने के लिए जो है सहगल परिवार करना चाहता है। और जिसका विरोध कॉलोनी के वासियों ने किया तो उन पर मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। और सुनिए, व्यापार मंडल गोहाना के अध्यक्ष ने भी जो है सहगल परिवार से अपील की है कि इस तरह की कानूनी हरकत ना करे, क्योंकि फिर भी हमें शहर में रहना है। जाए और सभी साथी इसका हाथ खड़े होकर समर्थन करें कि भी जो केस लगा है उसको तुरंत प्रभाव से खा लेता हूं कि भी तुरंत प्रभाव से ये केस खारिज किए जाए, नहीं तो पूरा गोहाना व्यापार मंडल अपनी दुकानें व्यापार बंद करके रोड पे आ जाएगा। उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। मैं दोबारा फिर हम देखो कोई भी ऐसा काम नहीं, व्यापारी आदमी ला जाता है। मैं प्रशासन से, हमारे एटीएम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, हमारी पहली मांग यही है कि भी जो केस है वो तुरंत खारिज किया जाए, उसके बाद अगली कार्रवाई होगी। पूरा गोहाना इनके साथ है। आप सभी आए, मैं आपका स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। हमें भी पूरा भरोसा है। मैं तो ये चाहूंगा अगर इन्होंने ये कांड किया है और नहीं किया है तो इसका एक्शन लो, इसका फैसला एक तरफ भरोसा है और इंसाफ लेकर रहेंगे। संघर्ष से कितना भी लंबा हो, शांति से चाहते हैं और शांति से लड़ेंगे। हमने कोई उबड़बाजी नहीं करनी। मैंने भी एक प्लाट लिया था चंदन मोहन सहगल साहब से, उसने मेरे को पार्क दिखा के प्लाट दिया था। सारा शहर बैठा है, सारा इलाका बैठा है, इसकी पंचायत बुला लो। अगर पार्क के जमीन ना बेच रखी हो तो हम कसूरवार हैं, लेकिन कानून में उनका एतबार करके अगर हमने रजिस्ट्री में ना लिखाई सड़क तो उन्होंने इतना लोभ नहीं करना चाहिए। और मेरी तो उनसे भी हाथ जोड़ कर अपील है, छोटी बात के लिए जब हमने यूं भी कह दिया कि इस पार्क के अंदर चंद्रमोहन सहगल का स्टैचू लगेगा, इससे बड़ी बात क्या होगी है? तो लोभ को त्याग के और पंचायत का फैसला और पार्क जो है वो कॉलोनी का है और कॉलोनी को दें। और इसमें सहगल साहब ने इतनी पंचायत दे करके मान लेना चाहिए, ये उसके ही काम आवेगा, सभी भाइयों काम आवेगा। मेरी तो प्रार्थना यही है कि सहगल साहब ने हमारे साथ बैठ कर फैसला करना चाहिए, पार्क दे देना चाहिए। उनकी मेहरबानी, धन्यवाद। शहर से आए हुए सर्व समाज के प्रमुख नागरिकगण, मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष अरुण बुडोक सभी अपने समाज के साथ हूँ, सारे शहर के साथ हूँ। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम 24 घंटे इस पूरी सोसाइटी के साथ हैं और सारा समाज साथ खड़ा है, हम भी साथ हैं। मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूँ, जहाँ भी कहेंगे हम वहाँ हाजिर मिलेंगे और सभी इनको न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम गिरधर साहब से कल भी मिले थे, उन्होंने कहा था हम साथ हैं, सारा समाज आपके साथ है, जहाँ भी आपको जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। रहेगा
हमने कितना ही संघर्ष क्यों नहीं करना पड़ा, और शांति से करेंगे। आपसे शांति से भाईचारे से पारक लेना चाहते हैं। और जो आपने ये केस कर रखे हैं ये आपके लायक नहीं है। इन बच्चों इनके ऊपर जो केस है झूठे, इनको वापिस लो और भाईचारे में बैठ के इसका समाधान करो। भाईचारे से बड़ा भगवान भी भाईचारे के साथ होता है और उसके आगे सरकार भी कुछ नहीं है। मैं फिर निवेदन करता हूँ साइकिल परिवार से, अगर भाईचारे में बैठ के अपना नियंत्रण करें, नहीं तो आपको ये बात महंगी पड़ेगी। हमने कितना ही संघर्ष क्यों नहीं करना पड़ो, आपसे पारक लेकर ही रहेंगे। जय हिंद। जिस टाइम ये कॉलोनी यहाँ रेट लगभग 40,000 के आसपास रेट बताए जा रहे हैं तकरीबन। ये रेट होने का एक ही वजह है कि इस कॉलोनी में पार्क और जो इसकी लोकेशन बनाई गई थी उसी के कारण है। इस दीवार से परली तरफ को 10,000 रुपये लेने के लिए भी तैयार नहीं है। तो मैं सहगल साहब से भी एक ही अनुरोध करूंगा कि वो जो जिस हिसाब से कॉलोनी की प्रतिष्ठा बनाई गई थी, पार्क के हिसाब से और कॉलोनी की लोकेशन बनाई गई थी, उसी के कारण ये भाव है। इस कॉलोनी को विवाद में ना डाले। विवाद में डालने से कॉलोनी की प्रतिष्ठा भी खराब होगी और उनकी तो खुद की होगी। सारी करीम आई हुई है। माता बहनें, प्रधान जी, रामधारी जी और गुआना के सभी जिम्मेवार आदमी। मेरा नाम सुरेंद्र लठवाड़, गांव सरसाड है। मेरी रियासत गांव की है। ऐसा है जी, जब ये कॉलोनी कटी बहुत बढ़िया लगा था। हमारे समाज, जाट समाज को भी मना कर दिया था कॉलोनी में जगह नहीं देंगे। आज तो चलो 2-4 घर हमारे समाज के भी आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो साहब ऐसा है, जो सहगल साहब ने ये काम किया है, हम तो गांव में रहते हैं, जो गांव में प्रेस बना रही हैं, उसमें इन्वर्टर भी लगा रहे हैं, उसमें तख्त भी डाल रहे हैं। गांव की अनुरोध करते हैं सहगल साहब, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। जो ये विवाद चला हुआ है इसको निपटाएं। और हक तो छीनने से मिलते हैं, मांगने से कोई नहीं देता। हमारी जो लड़ाई थी किसान मोर्चे की, हमने 1 साल संघर्ष किया। सारे पल्ले गांठ कर लो। गुआना तहसील के जिम्मेवार आदमी बैठे हो भाई, इतना मुकदमे वापिस नहीं हो। मुकदमे वापिस नहीं, 182 उनके ऊपर वापिस बनाई जाए। जब शांति से बैठना है, हाँ, संघर्ष जारी रखना है। चलो मंडी का काम है, ये माता बहनें बैठी हैं, इनको भी आगे लेके चलो। और यो आज 2 के साथ होया, कल 10 के साथ होगा। हम एसपी साहब को भी मिल लिए, निकिता खट्टर को, एएसपी को भी मिल लिए, एसडीएम साहब को भी मिल लिए। जब तक कंप्रोमाइज नहीं होगा, जब तक ये केस नहीं हटेगा। इसी के होगी भाई, जो कम खाई ब्लेम आज इस पर लगा, तड़का दूसरे पर लगा, अगर ये तो ब्लेम पे ब्लेम लग जाएंगे। या इसी के ताकत होगी भाई, कोई केस न हटे। ये तो जो प्रशासन ईसा ठाडा हो गया, जो आदमी ठाडा हो गया। और आदमी जो शहर हमारा बाजार है, शहर है, मंडी है, जो भी है, उन जो सुरेंद्र जी ने कही है बच्चे बंद करना पड़ो। हमने 2 दिन के बजाय 1 हफ्ता। ये केस जब तक खारिज ना करो, जब तक बाजार ना खोलन दो। और सबका भाईचारा सब इकट्ठे होगा। चलो आज एक के साथ है, तड़का आज दूसरे के साथ भी होगा जो। और मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा आपकी तरफ। क्या है, 20-22 साल पहले जैसे ये कॉलोनी काटी गई तो जो विदाउट पार्क फेसिंग थे प्लाट, उनके रेट्स 700-800 रुपए करीब थे। और पार्क के चारों तरफ जो रेट थे वो 1500-1600 रुपए करीब थे। 1500-1600 रुपए जिस आदमी ने खर्च करके पैसे प्लॉट लिया है, उसने यही सोच के लिया है कि भाई आने वाले समय में बढ़िया पार्क होगा घूमने के लिए, बच्चों के लिए। एक आदमी इसको 1500-1600 में ले रहा है। जो 700-800 रुपए फालतू दिए गए वो पार्क के नाम के दिए गए, और वो उस पैसे उन्होंने पार्क के नाम के जो पहले ले चुके हैं, और जिसके पैसे से इन्होंने वहां आज जींद रोड पे गौशाला के पास में 20 एकड़ जमीन खरीदी, आज वो करोड़ों रुपए की हो गई है। उसके बावजूद इन्होंने अब हमारे अंकल जी चंद्रमोहन सहगल जी के स्वर्गवास होने के बाद, कोरोना में उनका स्वर्गवास हो गया था,
उसके बाद पता नहीं क्या इनके दिमाग में आई, सितंबर अक्टूबर तक सब ठीक था, होली दिवाली फंक्शन हम सब आपस में मिलजुल के प्यार से मनाते थे, कभी कोई किसी प्रकार का भी कोई हमारे में ऐसा मनमुटाव भेदभाव नहीं था। सितंबर के करीब की बात है, हमारी दुकान पे मीटिंग होती थी। मीटिंग में संजीव सहगल जी ने कहा कि जी हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे हमारे पिताजी की इज्जत को साख पहुंचे या ठेस लगे। तो सब ठीक ठाक चल रहा था, एकदम पता नहीं 6 महीने के अंदर किसने गाइड किया, कैसे हुआ और हुआ, ये धीरे धीरे जो है जी पार्क के अंदर इस तरह से की करने लग गए। सभी अपना जो है ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज इनकी हुई कि थोड़ा सा शक के दायरे में आया कि भई अब इनकी कोई मंशा खराब होने लगी है, गलत होने लगी है थोड़ा बहुत। उसके बावजूद जैसे फिर हम पार्क के अंदर घूम रहे थे, सुबह आते बच्चे खेलते जाते रहे, सारी चीज रही। मेन चीज क्या है जी कि जो ये झूठे आरोप जो लगाए गए हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जी हमारे देखो जो समाज के आदमी है, जो समाज को सुधारने में तत्पर रहते हैं, आगे आते हैं, उन व्यक्तियों पर भी इस तरह के लांछन लगेंगे तो कौन आगे आएगा? आने वाले समय में तो फिर ये कुछ समाज की बात करने वाली बात ही नहीं रहेगी जब इस तरह के आरोप लगेंगे और कुछ पैसों के लिए। तो ये बड़ी दुख का विषय है और बड़ा ही सोचनीय विषय है कि आप सबका। और मैं तो अब 3-4 महीने से जैसे हरियाणा सरकार को हम सिर्फ ये चेताना चाह रहे हैं कि भाई इसको मैं हमारे जो रामधन भारती जी हैं इनकी अगुवाई में मैं चाहता हूं कि भाई बैठ के कोई ऐसा सॉल्यूशन निकाले जिससे हल हो जाए, अन्यथा कुछ भी हो सकता है, जान मान की कुछ भी हानि हो सकती है। क्योंकि 24 घंटे का साथ हो गया, 24 घंटे पड़ोस हो गया, आना जाना सब एक दूसरे का, किसी समय भी कोई बात होगी या दूसरा ही कोई कर गया तो वो भी हमारे ऊपर बात आएगी। तो मेरा तो सब समाज को आज ये कहना है कि भाई जो है आप इसको जो है जी केसों को उठवाए सबसे पहले तो। और रही बात पार्क की, अगर आप लोगों को लगता है ये क्या कि सब आप कह भी रहे हो वैसे फिर भी आपको लगता है कि पार्क नहीं है तो हमें उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। आप सबके सामने शीशा है जी, सबने देखा, शुरू से देखा, 20-22 से पार्क है, सब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, सबके फंक्शन हो रहे हैं। तो मेरी तो सबसे सिर्फ से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई यहाँ इस टाइम मोब जो है, माहौल जो है बहुत ज्यादा बेकार है। इस माहौल को देखते हुए कि भी कोई ऐसी घटना ना हो जाए, तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि भाई इनको समझाओ। समाज के 2-4 आदमी, विनोद सहरावत जी है, राजू विरमाणी जी हैं, उन्होंने भी हमारे संपर्क में आए थे, रमेश कौशिक जी घर पे आए थे, तब भी बात हुई थी। तो मेरा तो सबसे ये सब यही कह रहे हैं कि इसको प्यार से बैठ के, और हम बिल्कुल शांत बैठे हैं जी, 3 महीने से इनको देख रही है, नाच रहे हैं, नाच लो। हम सिर्फ इसी बात में है कि शांतिपूर्वक आदमी है, मंडी में और में हमेशा जो है समाज को सुधारने में और शांतिपूर्वक वातावरण जीने के ताबिद रहे हैं।